आज की हमारी रेसिपी है आलू और कीमे के कटलेट्स। रमज़ान में जितना मज़ा आता है नई नई चीज़ें खाने का, उतना ही मुश्किल होता है उनको बनाना। लेकिन ये रेसिपी बहुत ही आसान है और खाने में भी अच्छी है। मेरी गारंटी है कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। नहीं, ये गलत कह दिया मैंने। सबसे पहले आपने अपना कीमा तैयार करना है। अपना मतलब अपने हाथों से। इसके लिए एक छोटी सी प्याज पहले चॉप करें और इसके टुकड़े टुकड़े कर दें जैसे आपके दिल के टुकड़े हुए। साथ ही इसको 2 चमचे ऑयल में हल्का हल्का सौटे कर लें। जब आपके दोस्तों की तरह प्याज का भी रंग बदल जाए तो इसमें ऐड करें लहसुन, अदरक, काली मिर्चें, नमक, कुटी हुई लाल मिर्चें और थोड़ा सा ज़ीरा और अच्छी तरह मिक्स करें। जब थोड़ी खुशबू आने लगे तो इसमें ऐड करें कीमा और 1 कप पानी डाल के इसको पकाने छोड़ दें। इतनी ही देर में अपने आलू को भी उबालने रख दें और इतनी देर कोई और काम कर लें कि आपका टाइम गुजरे। साथ आलू चेक करें और बॉईल होने के बाद उन्हें मैश कर लें। अब वक्त आ गया है दोनों के मिलन का। मैश हुए हुए आलू में थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करें टेस्ट के लिए और अपने हाथ से थोड़ा सा पानी लगा के इसकी एक टिक्की बना लें। इसके बीच में थोड़ी सी जगह बनाएं और थोड़ा सा कीमा ऐड करें और इसको अच्छी तरह बंद करें। याद रखें कि जैसे छत पानी लीक कर सकता है वैसे ही कीमा लीक ना हो, तो हर तरफ से अच्छी तरह सील करें। साथ ही एक अंडा भी फेंट के रख लें और एक प्लेट में ब्रेड क्रम्स। ये हमारी फाइनल कोटिंग होगी। इस तरह सारे आलू की टिक्की की शेप कीमे से भर दें और रख दें साइड पे। और जब आपको लगे कि आप बिल्कुल थक चुके हैं तो अपने आप को बताएं कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अपने आलू के कटलेट को पहले अंडे में कोट करें, फिर ब्रेड क्रम्स में। और जब ये सारे कटलेट्स अच्छी तरह तैयार हो जाएं जैसे आप ईद पे होते हैं तो इन्हें थोड़ी देर फ्रिज में रख दें। जब अफ्तारी में 15 से 20 मिनट रह जाएं तो इनको फ्रिज से निकाल लें और नीम गर्म ऑयल में इनको डीप फ्राई कर लें। जब कटलेट्स गोल्डन ब्राउन हो जाएं और इनके चेहरे पे नूर आ जाए तो इनको एक अच्छी सी प्लेट में सजा लें। साथ इसके साथ केचप की प्याली रख लें और मगरिब की अजान होने का इंतज़ार करें। और याद रखें कि आप मगरिब की अजान से पहले ये नहीं खा सकते। और ये रहे आपके पोटैटो कटलेट्स एक कीमा ट्विस्ट के साथ। उम्मीद है जितने अच्छे ये लग रहे हैं उतने ही अच्छे खाने में होंगे। और ये थी हमारी रमज़ान रेसिपी सीरीज़ की पहली एपिसोड। वी फूड से मैं हूँ दुआ और आप सबको रमज़ान मुबारक।